कल जो हमारी चर्चा हुई थी शुरू में, प्रत्येक कार्य करने से पहले कर्ता को ठीक रूप से व्यवस्थित होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, गाड़ी बाइक चलाने से पहले जो बाइक के ऊपर बैठ के चलाता है उसका नाम क्या होगा? बाइक चालक। ड्राइव करता है तो ड्राइवर। यदि वो खुद व्यवस्थित नहीं है, उनमें एकाग्रता नहीं है, क्या बाइक को चला सकता है? उदाहरण इसलिए देता हूं समझने के लिए। कार्य है बाइक चलाना, करता है ड्राइवर, और उनके हाथ में हैंडल है और पूरी बाइक है। यदि खुद व्यवस्थित स्थिर होकर बैठेगा तो बाइक को चला सकता है। यदि खुद में स्थिरता नहीं है, खुद में व्यवसाय का बुद्धि नहीं है, तो फिर कहां ब्रेक देना, कहां एक्सीलेटर तेज करना, कहां धीमे करना, कहां ये चीज फिर उनके जीवन में ध्यान में नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट। इस प्रकार कल बात हुई थी, प्रत्येक कार्य करने से पहले हमको व्यवस्थित होना है। व्यवस्थित क्या है? संत महापुरुष रूपी मां उनकी वात्सल्यमयी गोद में बैठ करके और भगवान रूपी हमारे परमपिता उनके चरणों में स्थित होकर के हमको हर समय रहना और उसी में स्थित होकर के ही कार्य करना। जो उससे अलग हो जाता है, जो भगवान के चरणों से अलग हो जाता है, मां की गोद से दूर चला जाता है, वो ही जीवन में मार खाता है। उसके जीवन में अशांति आती है, उसके जीवन में कष्ट आता है, परेशानियां आती हैं। महाराज जी ने क्या कहा आज? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं, ध्यान देना सब लोग, हम लोग तो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उद्योग करते हैं, कर्म करते हैं, परंतु हमको उद्योग, प्रयास और कर्म करने की तरीका पता नहीं है। यदि बाइक चलाते समय बाइक के ऊपर बैठोगे नहीं और दौड़ते दौड़ते बाइक चलाओगे, कि बहुत तेजी से चला पाएंगे हम? बैठेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाथ से क्या होगा? हम तो पांव से तेजी से दौड़ेंगे और एक्सीलेटर को मोड़ते हुए बाइक खूब तेजी से ले जाएंगे। ले पाओगे? साइकिल पर बैठोगे, पांव हिलते रहेंगे, पांव में पेडल को चलाओगे तो बहुत तेजी से चल जाओगे। अगर खुद दौड़ दौड़ कर साइकिल को लोगे तो ले नहीं पाओगे। अर्थात खुद जब स्थिर होते हो, खुद जब व्यवस्थित होते हो, फिर कार्य को सुचारू रूप से कर पाओगे। कार्य सुचारू रूप से होता है। और खुद जब अव्यवस्थित होते हैं, अर्थात आश्रय लेते हैं संसार का और कार्य करते हैं भगवान का। ये बहुत दामी बात है। इस बात को कभी भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना।
माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरा आश्रय लेकर के जो यत्न करता है, योगम युंजन मदाश्रयः, मेरा आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, ये क्या है? कर्म करने की तरीका। तीसरा अध्याय के 19 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरन। कर्म कैसे करोगे? हम कर्ता बनकर कर्म करते हैं। कर्ता क्या? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और मैं विज्ञ हूं, मैं मूर्ख हूं। एक कर्ता बनकर हम कर्म करते हैं, ये बड़ी भूल होती है। चलो अभी प्रसंग जो इसके अनुसार बताऊंगा। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय महाराज श्री ने कहा, गीता जी की शुरुआत शरणागति से हुई है और पूर्णता भी शरणागति में हुई है। दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान की शरण में आया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः, यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि मां त्वाम प्रपन्नम्। हे नाथ, हे प्रभु, यत् श्रेय स्यात् त्वम माम निश्चितम ब्रूहि, मेरे लिए जो निश्चित रूप में श्रेय अर्थात कल्याणकारी है, मंगलदायक है, आप उस बात को मुझे कहिए। हम भी जाते संतों के पास में, कहते हैं ना, जे मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए जो मंगलदायक है, कल्याणकारी है, आप मुझे वो बात कहिए। शरणागति क्या है? एक नई परिभाषा। शरणागति क्या है? प्रारंभिक रूप में शरणागति यह है, बड़ों की, गुरुजनों की बात को मान लेना और उनको प्रणाम कर लेना। ध्यान दिया? कोई यदि आपको प्रणाम करता है, अच्छा लगता है ना बुरा लगता है? कोई भी यदि आपको प्रणाम करता है तो स्वाभाविक अच्छा लगता है। क्यों भैया? प्रणाम करने से अहंकार को छोड़ना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है। हमने दूसरे को प्रणाम किया तो सर झुकाया, हाथ जोड़ा, समर्पण हुआ।
जब हम झुकते हैं तो दूसरे के सामने में अच्छा लगता है, अगर अकड़ के रहते हैं तो अभिमान किसी को भी प्रिय नहीं लगता, और अभिमानी को शांति नहीं मिलती। मुक्ति होना, भक्ति मिलना तो दूर की बात है। जो अभिमानी है वो लकड़ है, सूखी लकड़ी की तरह है, वो टूट जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं, और सूखी लकड़ी पहले जलती है, ऐसे अभिमानी पहले ही जलता रहेगा। इसलिए मूल में प्रणाम कर लेना और दूसरी बात मान लेना। घर में देखो जो बच्चे बात मानते हैं वो अच्छे लगते नहीं, हमारी जो बात मानता है वो अच्छा लगता नहीं। और हर व्यक्ति के मन में इच्छा रहती है कि मेरी बात सब मान ले। छोटों को भी इच्छा रहती है मेरी बात माने। अब बात मनाने के लिए आया था कुछ, हाँ वही तो मैं समझ गया था, कहने की जरूरत नहीं। वही बात मनाने के लिए आया था, जब बात नहीं माने उदास हो गया। और जब उनकी बात मान लेते, चलो पिताजी ने आज्ञा दे दी, अभी तो जाना है। हर व्यक्ति चाहते हैं मेरी बात रह जाए, मेरी बात रह जाए। और देखे ना, बड़ों की बात माने बिना आपकी बात नहीं रहेगी। जो बड़ों की बात को रखता है उनकी बात सदा सदा के लिए रह जाती है। जो बड़ों के हो जाता है, जो बड़ों के हो जाता है वो सदा सदा के लिए बड़ा हो जाता है। अब बड़ों की हुए बिना जो बड़ा बनना चाहेगा वो तो तेल में तले हुए बड़े बनेंगे। बड़ों की होने हुए बिना बड़ा बन नहीं सकते। बड़ों की बात माने बिना आपकी बात रह नहीं सकती। और बड़ों को प्रणाम किए बिना आप प्रणम्य हो नहीं सकते। जिसके माथा बड़ों के चरणों में झुका नहीं, वो दुनिया के जगह जगह स्थान स्थान पे झुकता रहेगा, ठोकर खाता रहेगा। इसलिए पहली बात है, घर से शुरू करो, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना और उनकी बात को मानना। मानने की आदत हो जाए। माता पिता और गुरुजन जो हमारे सच्चे हितैषी, ये तीनों की बात तो आंख मीच के मान लो। समझ रहे ना? आंख मीच के मान लो। पहले गृहस्थाश्रम में है, परिवार में है तो माता पिता गुरुजन, और इससे भी सच्चे हितैषी है भगवान के प्यारे भक्त। क्योंकि मां का भी कहीं ना कहीं मोह रह सकता है, एक ममता रह सकती है। पिता का कभी पुत्र के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर हृदय में रह सकता है। जो सच्चे हितैषी है कहीं ना कहीं उनके जो गुरुजन हैं, कहीं ना कहीं उनके जो शिक्षा गुरु, विद्या गुरु आदि कहीं ना कहीं रह सकते। परंतु जो भगवान का प्यारे भक्त होते हैं, जो केवल हमारा कल्याण चाहते हैं, केवल हमारा मंगल चाहते हैं, उनका कहीं इस तीनों से अलग है। उनका कहीं भी हमारे लिए अमंगल की इच्छा नहीं रहेगी। वो सच्चे हितैषी है। इसलिए भजिवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। और इसलिए बता रहा हूं, जो हरिदास की बात मानने से पहले जो माता पिता गुरुजन की बात नहीं माना है, और वो हरिदास वो भगवान के भक्तों की बात भी मान नहीं पाएगा। इसलिए शुरू से अपने माता पिता गुरुजनों की बात मानने की पूरी आदत रखनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। मेरा आश्रय लेकर के, मेरा आश्रय माम आश्रित। कल हमारे क्या बात चली थी? यही तो शुरुआत में जब आप लोग बैठे क्या बात चली? संत महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद में
या परमपिता भगवान का पावन चरणों में स्थित होकर। हमारी स्थिति कहां है? बाइक चलाते समय ड्राइवर कहां बैठता है? जो चालक स्टीयरिंग को जो कहते हैं हैंडल को पकड़ के सामने में स्थित होता है, फिर बाइक चलाएगा। ड्राइवर बस चलाते समय ड्राइवर की सीट में बैठ के स्टीयरिंग को पकड़ेगा और पांव में एक्सीलेटर ब्रेक उसमें पांव रखेगा और फिर आगे देखेगा, तब गाड़ी चलेगी। इस प्रकार जीवन रूपी गाड़ी को यदि चलाना चाहते हैं, हमको संत महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद में स्थित होना पड़ेगा। हमको भगवान का पावन चरण में स्थित होना पड़ेगा। स्टेबलिश्ड, एक स्थिरता, जहां पर स्थिरता आएगी तहां पर उसके बाद में गति होगी, उसके बाद में प्रगति होगी। बिना स्थिरता के यदि प्रगति चाहोगे, वो प्रगति होगी नहीं, वो दुर्गति होगी। बड़ी मार्मिक की बात। बिना स्थिरता के जो प्रगति चाहता है वो प्रगति नहीं होती है, उनकी दुर्गति होती है। इसलिए हो ही राम के नाम जप करो, पाठ करो, पूजा करो, कीर्तन करो, लेकिन किसी के हो के करो और सदैव हो के रह के करो। और देखो, जो छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा प्यारा लगता है या जो बड़ा हो के इधर उधर जाता है वो ज्यादा प्यारा लगता है? भले बड़ा हो कि ज्यादा रुपया कमाता है, लेकिन छोटा बच्चा जितना मां को प्यारा लगता है वो इतने बड़े को बड़ा प्यारा नहीं लगता। और छोटे की रक्षा स्वयं भगवान मां करती है। जिमी बालक रखई महतारी, जैसे महतारी बालक की रक्षा करती है। समझ रहे ना? और इस प्रकार भगवान हमारी रक्षा करते। इसलिए एक संतों ने कहा, छोटे बन के रहोगे तो दूध पियोगे और बड़ा बन जाओगे तो भूसा खाओगे। बछड़ा अगर छोटा रहता है तो मां का दूध पीता है, और वो बछड़ा अगर बड़ा हो जाता है तो उनको मां से अलग कर देते और भूसा खाता है। इसलिए सदैव मां की गोद में पड़े रहो, सदैव मां की गोद में। और मां कौन है? हमारे संत महापुरुष, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष ही हमारी मां है। मां आश्रित्य। हम तो कहते अगर भगवान का आश्रय लेने में कंफ्यूजन है या हो नहीं पाते या समझ में नहीं आती है, तो संत महापुरुष को हम दर्शन किए हैं, उनका स्वभाव को हमने जाने और उनका प्यार प्रेम को हमने देखे। इसलिए उनकी गोद में अर्थात उनकी आज्ञा में, उनकी कहने में, उनकी बात में प्रतिष्ठित रहो। महाराज जी ने कहा है ना, महाराज जी ने कहा ना, ये महाराज जी की गोद में बैठना और सब छोड़ दो, लेकिन महाराज जी की बात को नहीं छोड़ो। जैसे छोटा बच्चा को माँ कहती है, बेटा बाहर मत जाना, क्यों? वहां पर कान काटने वाला आता है, कान काट के ले जाएगा। तो माँ ने कह दिया तो छोटे बच्चों की मन में बात बैठेगी। अगर कोई बाबा जी कहेगा तो आ जा, ना 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 ना, बाबा जी तो कान काटे। अरे बाबा जी, महाराज जी कहते बाबा जी कान काटने के लिए आता है क्या? मेरी माँ ने कहा है बाबा जी कान काटे। तो माँ ने जो बात कही थी, बच्चों की बात बैठी जाती है। इसलिए हमारे जीवन में सच्चे हितैषी, ऐसे जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष मिले हैं, वो हमारे जीवन की सच्ची माँ है। और उन्हीं की गोद में, कल बताया था ना, सेल्फी ले लो। आजकल आप पाटन पड़ी है ना, कहां भी जाते हैं अपने सेल्फी लेने की आदत है। कहीं पर कोई स्टैचू देखे, कहीं पर कुछ देखे, सीनरी देखे, वहीं खड़े हो गए और मोबाइल को थोड़ा सा आगे करके थोड़ा पोज लेके और अपने ले लिए, और बाद में जाके मोबाइल में देखते रहे। तो वाह, कौन से चित्र अच्छा लगा उसमें, कौन इस छवि अच्छी लगी रही। इस प्रकार एक छवि रखो, परमानेंट छवि, ऐसे सेल्फी ले लो। ये क्या है? हम संत महापुरुषों की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे देखो अपने आप को और भगवान का पावन चरणों में बैठ, माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर फिर यत्न करो। क्या करना? महाराज जी ने 5 चीजें बताई, नाम जप, कीर्तन, प्रार्थना और भगवान की लीला
समझ रहे? और भक्तों का चरित्र, नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, अगर कुछ नहीं हो पाते प्रार्थना करो, भगवान की लीलाओं का गुणों का गायन करो और भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों का चरित्र को यदि हम एकांत में पढ़ेंगे, जहां से पढ़ते पढ़ते अश्रुपात हो जाए, गदगद हो जाए, वहीं पर रुक जाओ, फिर कीर्तन नाम जप शुरू करो, जहां अश्रु सूख जाए और जहां से शुरू हुआ था वहीं से फिर पाठ करना शुरू कर दो। ये 5 चीज है, लेकिन मूल में एक कंडीशन है जो कल हमने शुरू किया था और अभी तक हर समय अपने आप को देखो, मैं अकेला नहीं हूं। कल क्या बताया था? मैं अकेला नहीं हूं। अकेले कभी मत रहना। अगर अकेले रहोगे तो कोई खींच लेगा, कोई धक्का दे देगा, कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति आ जाएगी। अगर मां की गोद में बैठोगे तो महान से महान विपत्ति भी आपको हिला नहीं सकती, महान से महान हिंसक प्राणी भी आपका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मां की गोद में बैठे हो। अरे ये मां तो थोड़ी शक्ति रखने वाली है, लेकिन संत महापुरुष जैसे भगवान के प्रिय भक्त हमारी मां हैं, इनसे बढ़कर क्या हो सकता? हर समय महापुरुषों की गोद में और बैठे, और महापुरुषों की गोद में जो बैठा हुआ है वो छोटा सा बालक है। बड़ा बालक तो बड़े ज्ञानी बनकर मैं ये जाना हूं, ये जाना हूं, ये जाना हूं, भले कितने भी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन मां की गोद से मत उठना। हर समय मां की गोद में बैठे हो, देखना क्या आनंद है। आपको हर चीज को संभाल मां कर लेगी। भूख प्यास लगने से पहले वो व्यवस्था कर लेगी, कपड़े ठंडी गर्मी आने से पहले सब व्यवस्था कर लेगी, और क्या करना क्या नहीं करना सारी जिम्मेदारी उसके पर। केवल एक जिम्मेदारी हमारी है, एक कर्तव्य हमारी है, हम मां की गोद में बैठे रहेंगे। आज मां जैसे उदाहरण महाराज जी, सेठ जी और भाई जी, बाबा शरणानंद जी महाराज, अनेक संत है। जिन जिन संत महापुरुष में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, जिनके कहना आप सहर्ष प्रेम पूर्वक मान सकते हैं, आप जाओ और उनकी गोद में ज्यों के त्यों यूं बैठ जाओ। आप मत सोचना जे काम दूर करूंगा, क्रोध दूर करूंगा, लोभ दूर करूंगा, सारी आसक्ति को दूर करूंगा और पूरे अपने आप साफ होऊंगा, फिर बाद में मां की गोद में बैठूंगा। अरे जैसे हो, कीच से सने हुए भी हो, जैसे भी हो, दौड़ के जाओ और मां की गोद में यूं बैठ जाओ। और मां रेशमी साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसमें कीच से सने हुए बच्चे को उन्होंने उठा के फेंक नहीं देगी। अरे मेरे कपड़े खराब कर दिए, तू कहां से आ गए? हाँ, गोद में बैठेगी तो थप्पड़ तो मारेगी, बच्चा कहां तो ऐसे उधम किया, लेकिन गोद से नहीं निकालेगी। इसलिए प्रारंभ हुई शरणागति से, और अंतिम भी माम एकम शरणम ब्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो शुरुआत शरणागति में कैसे? प्रारंभिक शरणागति है बात मानना और प्रणाम करना, और अंतिम शरणागति है एक मां की गोद को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं, अन्यत्र देखना नहीं, अन्यत्र कोई कितना बड़ा सिंहासन और ब्रह्मा का आसन हो जाए उसके लिए ललचाना नहीं, क्योंकि मुझे मां का गोद मिल चुका है। यह पूर्ण। अभी प्रभात फेरी में चलेंगे, सबको समय दिया गया है, इसलिए बड़े उत्साह से बड़े प्रेम से कीर्तन करते हुए चलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, बिल्कुल इसमें स्थित रहना। अपने आप थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए क्यों नहीं ऐसे अनुभव करो। देखो, सुनो मत, केवल ये सुनने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विषय है। अपने आप को देखो, मैं कहां बैठा हुआ हूं? महाराज श्री की गोद में बैठा हुआ। ऐसे देखो, दर्शन करो, यही दर्शन। देखो, एक गहरी बात बता रहा हूं, प्रभु के दर्शन की अपेक्षा यदि प्रभु के चरणों में और संत महापुरुषों के गोद में अपने आप को दर्शन करते हैं, ये दर्शन श्रेष्ठ है। ऐसे दर्शन करो। फिर हमको नाम जप कीर्तन पाठ जो कुछ करना है यहां बैठ के करना है, और बीच बीच में देखना कहीं मैं बाहर तो नहीं भटका हुआ हूं, मां की गोद में तो हूं। आदि मध्य और अंत में अपनी स्थिति को देख लेना, ये बहुत बड़ी चीज है और मार्मिक बात है। फिर देखना कैसे मस्त रहोगे, कैसे आनंद में रहोगे।
इसलिए हम अंतिम में एक प्रार्थना कर लेते हैं मां की गोद में बैठे के। देखो सबके लिए तो बताऊं जो हम करते हैं, कीर्तन में चलेंगे संक्षेप में 5 संतों को स्मरण कर लो। कल बताया था मां हमारी संत महात्मा हैं और पिता हमारे भगवान हैं, इसलिए उनको स्मरण कर लो। उनके स्मरण से सर्व महाविपत्ति विनाशनम हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम और हरिजन स्मृति सर्व महाविपत्ति विमोक्षणम। महाविपत्ति से दूर हो जाओगे, विपत्ति नहीं महाविपत्ति। समझ रहे ना? संतों केवल हाँ महाराज, संतों की बात मानना और संतों को प्रणाम करना। इसलिए हम उनको स्मरण कर लेंगे और छोटा संक्षेप में प्रार्थना करके फिर हमारे प्रभात फेरी में चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, सब हाथ जोड़िए। हे सेठ जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे भाई जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे स्वामी जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे बाबा जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे क्रांति जी तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे गुप्त प्रगट संत भक्त वृंद तुभ्यं नमामि। हे गुप्त प्रगट संत भक्त वृंद तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि, तुभ्यं नमामि मनसा स्मरामि। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं अपने आप को भूलूं नहीं। अपने आप को नहीं भूलने का अर्थ मैं कहां बैठा हुआ हूं? महापुरुषों की गोद में बैठा हुआ हूं और मैं भगवान का साक्षात सनातन अंश हूं। मैं मेरी मां का हूं, मैं दूसरी किसी का नहीं हूं। ये नहीं भूलना। जो अपने आप को नहीं भूलता है वो ईश्वर को नहीं भूलता है। जब हम अपने आप को परिवार में भूल जाते हैं तब हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। जब हम अपने आप को याद रखते इस परिवार का मैं ये हूं तो हमारे व्यवहार ठीक से होता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। अभी हम सब कीर्तन में चलेंगे और जहां सब लोग है वहीं पे खड़े होके 4 परिक्रमा कर लेना। वहीं पे खड़े होके, क्योंकि सबको समय लगेगा। वहीं ये घूम के खड़े हो जाओ सब। जैसे दाईं तरफ से घूम के, है ना? हाँ, बोल देता हूँ आपको। अपने दाईं तरफ से 4 ही बार घूम जाना, जल्दी होगा। राम 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 राम।